जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हूँ। तो दोस्तों आज से आप लोग का शाम 7 बजे, ठीक है, और साइकोलॉजी का दोस्तों आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को रोज़ लेके आएंगे, ठीक है। जो कि दोस्तों आज हम लोग का सेट नंबर 1 रहने वाला है। जैसे आप सभी को यहाँ पे लिखा हुआ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और रोज़ ही आप लोग का शाम के 7 बजे जोहार एग्जाम की यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा। तो जितने भी साइकोलॉजी कैंडिडेट होंगे उन सभी के पास आप लोग इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो लोग भी पता चल सके और जो पढ़े हैं उसमें यहाँ पे प्रैक्टिस कर सके, है ना। और जितना भी लास्ट में आप लोग क्वेश्चन होगा, जितना क्वेश्चन हम टोटल बताएंगे उसमें आप लोग टिक लगाते जाना आपका कितना सही हो रहा है। जितना भी सही हो रहा होगा आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आप लोग जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो आएगा, क्लासेस आएगा, तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की हम लोग का प्रश्न नंबर है, देखिए, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता? मनुष्य और पशुओं के व्यवहार का, केवल मानसिक विकारों का, सामाजिक संस्थाओं का, केवल मानव मस्तिष्क का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि मनुष्य और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आप लोग दिया हुआ है सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में देखिए दिया हुआ है, देखिए मनोविज्ञान को सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान में क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि यह केवल मनोविकृतियों का अध्ययन करता है, या फिर बी में दिया हुआ क्योंकि यह सामाजिक समूह के व्यवहार का अध्ययन करता है, या फिर यह मानव और पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन करता है, या फिर यह केवल व्यक्तित्व का अध्ययन करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा यह मानव और पशु दोनों का व्यवहार का अध्ययन करता है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन जो होगा हम लोग का बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड नंबर में देखिए दिया हुआ है, मनोविज्ञान की प्रमुख पद्धति कौन सी है? मनोविश्लेषणात्मक पद्धति, अवलोकन पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि प्रयोगात्मक पद्धति। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आप लोग का और 4 नंबर में। देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रोगियों का इलाज करना, मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन करना, वैज्ञानिक तथ्यों का स्थापना करना, केवल व्यक्तिगत अनुभवों का विश्लेषण करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, यानी कि वैज्ञानिक तथ्यों की स्थापना करना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, आप लोग बताइएगा कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा उसको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। देखिए मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? डेटा संग्रहण, परिकल्पना से निर्माण, निष्कर्ष निकालना, समस्या की पहचान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि समस्या की पहचान। चलिए नेक्स्ट है छठा नंबर में देखिए दिया हुआ है क्या, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में सांख्यिकी का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइए मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में सांख्यिकी का उपयोग क्यों किया जाता है? परिणामों की पुष्टि करने के लिए, केवल सर्वेक्षण के लिए, मनोविश्लेषण के लिए, या फिर केवल व्यक्तियों की गिनती के लिए। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा परिणामों की पुष्टि करने के लिए। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए 7 नंबर में देखिए दिया हुआ है, व्यवहारवाद मनोविज्ञान की किस पद्धति पर जोर देता है? अवचेतन के अध्ययन पर, अवलोकन और मापन पर, या फिर सी में दिया हुआ है अभिप्रेरणा के अध्ययन पर, या फिर सांस्कृतिक प्रभावों के अध्ययन पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर ऑप्शन, है ना, यानी कि अवलोकन और मापन पर। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिए 8वां नंबर में, सामाजिक मनोविज्ञान में कौन सी पद्धति प्रमुख है? प्रयोगात्मक पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, नैदानिक पद्धति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण पद्धति, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है
साइकोमेट्रिक मापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना, सामाजिक संपर्क का अध्ययन करना, मानसिक क्षमताओं का मापन करना, जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि मानसिक क्षमताओं का मापन करना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर में। 10 नंबर में देखिए दिया हुआ है, कोई भी अनुसंधान प्रक्रिया कब पूरी होती है? बताइए, कोई भी अनुसंधान की प्रक्रिया कब पूरी होती है? समस्या की पहचान के साथ, या फिर डेटा संग्रहण के बाद, या फिर निष्कर्ष निकालने के बाद, या फिर अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए दिया हुआ है, मनोविज्ञान के किस प्रकार क्या है? मनोविज्ञान के किस प्रकार में व्यक्तियों के अनुभवों का अध्ययन किया जाता है? व्यवहारवाद, अनुभूति, मनोविश्लेषण, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषण। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर में, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? लंबाई, बी में दिया हुआ समय की अवधि, सी में दिया हुआ विश्वसनीयता और वैधता, डी में दिया हुआ जटिलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता और वैधता, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में त्रिकोणीय दृष्टिकोण का क्या मतलब होता है? बताइए, मनोविज्ञान में त्रिकोणीय दृष्टिकोण का क्या मतलब होता है? जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन का मिश्रण, या फिर केवल जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन, या फिर केवल सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, या फिर केवल सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए दिया हुआ है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र चर क्या होता है? परिणाम का कारण बनने वाला तत्व, मापन किया जाने वाला तत्व, प्रयोग के परिणामों को निर्धारण करने वाला तत्व, कोई अप्रभावित तत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि परिणाम का कारण बनने वाला तत्व। ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए दिया हुआ है, किस प्रकार का अनुसंधान अध्ययन आमतौर पर सबसे अधिक समय लेता है? बताइए कौन सा अनुसंधान अध्ययन है जिसमें कि अधिक समय लेता है? अनुदैर्घ्य अनुसंधान, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, या फिर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च यानी कि आंशिक अनुसंधान, या फिर नैदानिक अनुसंधान, या फिर प्रयोगात्मक अनुसंधान। ये सारा आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि अनुदैर्घ्य अनुसंधान। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले देखिए, जौहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए दोस्तों नोट्स तैयार किया गया है जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगामी आने वाली झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्यों यहाँ पे देखने को मिलेगा? तो दोस्तों जितने भी आप लोग सिलेबस दिया गया है JCC के द्वारा, सारा सिलेबस आप लोग यहाँ पे A to Z देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे हम लोग सोशियोलॉजी की बात करते हैं, चाहे होम साइंस की बात करते हैं, चाहे साइकोलॉजी की बात करते हैं, चाहे पेपर 2 हिंदी की बात करते हैं, चाहे पेपर 1 की बात करते हैं, सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स बनाया गया है जो कि आप लोग का रामबाण साबित होने वाला है। यहीं से आप लोग 100% एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप लोग अभी सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पर करना, तो दोस्तों ये नोट्स आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो कैसे आप लोग को नोट्स प्राप्त करना है, नहीं करना है, चलिए आप लोग पूरी प्रक्रिया बताते हैं। तो देखिए आप लोग एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229। इस नंबर पे आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसका स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर में डाल देना। उसको डाल के आपको बता देना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, सोशियोलॉजी का चाहिए कि होम साइंस का चाहिए कि साइकोलॉजी का चाहिए कि पेपर 2 हिंदी का चाहिए, फिर पेपर 1 का चाहिए। जिसको भी चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद जौहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को सिर्फ 2 मिनट के अंदर में आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कैसे करना है, नहीं करना है। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ बनाया गया। देखिए टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ही ज़रूरी है। जितना एक शादी में लड़का और लड़की को होना इम्पोर्टेंट है, उतना ही किसी भी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेने के लिए आप लोग मॉक टेस्ट उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है ना।
तो बताइए, क्या अगर कोई शादी है उसमें लड़का और लड़की नहीं रहेगा तो क्या शादी होगा? नहीं होगा। उसी तरह क्या आप लोग किसी भी महिला सुपरवाइज़र करने के लिए आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दीजिए, कभी सिलेक्शन हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है। सारा खेल प्रैक्टिस का ही होता है, ठीक है। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वो उतना ज़्यादा सिलेक्शन भी जल्दी ले लेता है। इसलिए प्रैक्टिस का बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। आप लोग आसपास के जो भी आप लोग या फिर घर परिवार के जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन निकालेंगे उनको पूछिएगा कि प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है, वो आप लोग सारा बता देगा, है ना। तो अगर आप लोग का भी सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना, तो ये आप लोग नोट्स और टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, तो देखिए हम लोग पास पेपर 1 के लिए मिल जाएगा, जो कि हिंदी इंग्लिश रहता है, 120 क्वेश्चन का रहता है। और पेपर 2 में आपको देखिए खोटा, नागपुरी और हिंदी का आपका मिल जाएगा। एंड बात करते हैं पेपर 3 में, देखिए सोशोलॉजी है, होम साइंस है और साइकोलॉजी, इन सभी का मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप लोग प्राप्त कैसे करना है, तो देखिए वो एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229। इस नंबर पे आपको क्या करना है, 200 पेमेंट करना है, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको डाल देना है। उसके बाद डाल के आपको बता देना है कि आपको कौन सा पेपर का चाहिए, पेपर 1 का चाहिए कि पेपर 2 का, कि पेपर 3 में जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको मेंशन कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद जो हर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग को टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं कि आप कितना पानी में, आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। यानी खुद को जानना ही और बहुत बड़ा एक प्रकार का सफलता होता है, ठीक है। तो खुद को भी झांकना पड़ेगा। तो आप लोग प्रोसेस पता चल गया कैसे करना नहीं करना है टेस्ट सीरीज और नोट्स। तो हम लोग चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए 16 नंबर में आपका दिया हुआ है क्या, देखिए 16 नंबर में दिया हुआ है, मनोविज्ञान में व्यवहार का मापन कैसे किया जाता है? प्रश्नावली के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से, अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से, या फिर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों को 17 नंबर में, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? विचार और प्रक्रियाएँ, अच्छा विचार प्रक्रियाएँ और मानसिक कार्य। बी में दिया हुआ जैविक प्रभाव, सी में दिया हुआ सामाजिक सहभागिता, डी में दिया हुआ सांस्कृतिक प्रभाव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि विचार प्रक्रियाएं और मानसिक कार्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर में। 18 नंबर में देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा छोटा करना होगा। किस पद्धति का उपयोग मनोविज्ञान में गहरे अवचेतन विचारों का पता लगाने के लिए किया जाता है? अवलोकन पद्धति, मनोविश्लेषण पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, आत्मनिष्ठ पद्धति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि मनोविश्लेषण पद्धति। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर में। 19 नंबर में क्या दिया हुआ है, मनोविज्ञान में सर्वेक्षण अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल व्यक्तित्व को अध्ययन करना, बड़े समूहों के व्यवहार का अध्ययन करना, प्रयोगों का संचालन करना, या फिर केवल जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़े समूहों के व्यवहार का अध्ययन करना, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में विकासात्मक अध्ययन का मुख्य केंद्र क्या है? जीवन भर विकास का अध्ययन, केवल बचपन का अध्ययन, केवल वृद्धावस्था का अध्ययन, केवल सामाजिक विकास का अध्ययन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि जीवन भर विकास का अध्ययन। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 21 नंबर में। 21 नंबर में देखिए दिया हुआ है, कोई शोध कितने प्रकार का हो सकता है? केवल 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार। तो कोई शोध जो है ये आप लोग का 3 प्रकार का हो सकता है, ठीक है। इसीलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए, सामान्य मनोविज्ञान में किस विषय का अध्ययन नहीं किया जाता है? संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, सामाजिक संरचनाएं, मानसिक विकार, या फिर जैविक प्रक्रियाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचनाएं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर में। 23 नंबर में देखिए दिया हुआ है आप लोग का,
किस प्रकार के अनुसंधान में प्रयोगात्मक समूह और नियंत्रण समूह का उपयोग किया जाता है? अनुदैर्ध्य अनुसंधान, आंशिक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक अनुसंधान, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, देखिए मनोविज्ञान में किस प्रकार का मापन किया जाता है? ये मनोविज्ञान लिखाना चाहिए था, ठीक है। मनोविज्ञान में किस प्रकार का मापन किया जाता है? व्यक्तित्व का परीक्षण और सामाजिक अध्ययन, जैविक माध्यम या फिर उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व परीक्षण। चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर में, मनोविज्ञान में कौन सा मापन सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है, यानी कि सबसे सत्य कौन सा माना जाता है? स्व रिपोर्ट, अवलोकन, प्रयोगात्मक मापन, सांख्यिकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का प्रयोगात्मक, यानी कि सी नंबर ऑप्शन को विश्वसनीयता मनोविज्ञान में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है 26 नंबर में, मनोवैज्ञानिक मापन में वेरिएबल का क्या अर्थ होता है? माप की इकाई, अध्ययन का उद्देश्य, अनुसंधान में मापा जाने वाला तत्व या फिर किसी समस्या का समाधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसंधान में मापा जाने वाला तत्व, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी पद्धति व्यक्तियों के अवलोकन और मापन पर आधारित होती है? आत्मनिष्ठ पद्धति, प्रायोगिक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, अवलोकन पद्धति। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि अवलोकन पद्धति। देखिए 28 नंबर में दिया हुआ है, कौन सा अनुसंधान परिच्छेदन विधि है के अंतर्गत आता है? बताइए कौन सा अनुसंधान परिच्छेदन विधि के अंतर्गत आता है? तो बताइए, विभिन्न आयु समूहों का अध्ययन करना, समय के साथ विकास का अध्ययन करना, केवल सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, केवल मानसिक विकारों का अध्ययन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि विभिन्न आयु समूहों का अध्ययन करना। चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर में। 29 नंबर में देखिए दिया हुआ है, मनोविश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अवचेतन मन का अध्ययन करना, जैविक मापन, सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करना, केवल मानसिक विकारों का अध्ययन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि अवचेतन मन का अध्ययन करना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, किस प्रकार के अनुसंधान में प्राकृतिक सेटिंग्स में अवलोकन किया जाता है? प्रयोगात्मक अनुसंधान, अवलोकनात्मक अनुसंधान, अनुदैर्ध्य अनुसंधान, आंशिक अनुसंधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकनात्मक अनुसंधान, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग कहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अभी तक जोहार एग्जाम में नए होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग क्लासेस आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।